हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2025 आ चुका है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है इस रिजल्ट को लेकर नाराज भी हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है इस साल निकल नहीं पाए, तो कुछ बच्चे निकलने के बावजूद भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ घिरे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। हर एक बच्चों का हर एक प्रश्न को यहाँ पे हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है कोई ना कोई डाउट आपके मन में भी हो जो कि इस वीडियो में बताया गया हो, ठीक है। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके आसपास में कोई भी 10th 12th या फिर आप ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे सारे के सारे विषय बहुत ही विस्तार से एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और अच्छा लगे तो अपना कमेंट फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि 2026 का रिजल्ट है। ये रिजल्ट बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो वही आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम जो है यहाँ पे सभी प्रकार के अलग अलग बच्चों का अलग अलग जो है क्वेश्चन आ रहा था। लगातार उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, यहाँ पे आपका जवाब देने का कोशिश किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहा होगा। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है उम्मीद से कम मार्क्स आया है, ठीक है। उनको उम्मीद था, उनको ये विश्वास था कि हम जो है बहुत ही अच्छा कॉपी लिख कर आए हैं, हमारा जो है नंबर है इतना आना चाहिए, लेकिन इतना आया। मानकर चलिए अगर आप 80 नंबर के लिख कर आए थे, ठीक है, लेकिन आपको 50 आया, आपको 60 ही आया, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे भी नाराज है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे कॉपी जो है सही ढंग से चेक नहीं की गई है। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों का कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया है। आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ग्रेस मार्क्स उसको कहा जाता है जो कि आपका मार्क्स के बगल में स्टार लगा हुआ होता है, इसी को ग्रेस कहा जाता है। तो इस पे भी बात करेंगे, ग्रेस मार्क्स जो है किन बच्चों को दिया जाता है, किस परिस्थिति में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है बच्चा वो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 या फिर 2 मार्क्स से फेल हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या इस साल वो पास हो पाएंगे या फिर उनको अगले साल का इंतजार करना चाहिए, इस पे भी बातें की जाएगी। साथ ही साथ प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि परेशान है कि उनका रिजल्ट में UR लिखा हुआ है। तो वो बच्चे परेशान इसलिए हैं कि UR का मतलब क्या होता है, क्या आगे चल के हमें कोई परेशानी होगा, कोई दिक्कत होगा एडमिशन में, स्कॉलरशिप में या फिर जॉब वगैरह में, तो ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 1 या फिर 2 विषय में क्रॉस लग गया है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे, क्रॉस वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, और कंपार्टमेंटल एग्जाम क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बहुत बार पूछा जाता है बच्चों का, बहुत ही मन में जो है ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है चाहे उसका 400 आ जाए या फिर 300 ही नंबर क्यों ना आए। हर एक बच्चा होता है जिसका मन में ये दुविधा होता है कि थोड़ा सा हमको और नंबर आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वैसे बच्चे क्या करें, ठीक है, जिनको लगता है कि उनका 80 नंबर आना चाहिए था, 90 नंबर आना चाहिए था, लेकिन उससे कम आया है, तो वैसे बच्चे क्या करें। तो प्यारे बच्चों वैसे बच्चे, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है कि आप इतने मार्क्स के लिख के आए थे, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना चाहिए, तो आपको स्क्रूटनी करना चाहिए। स्क्रूटनी जो है वो एक प्रकार की बिहार बोर्ड में आपका व्यवस्था दिए गए हैं, और ये उन बच्चों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं 100% अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि मेरा जो है इतना नंबर आना चाहिए था, मतलब आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में 100% कॉन्फिडेंट है कि आप जो है जो भी पढ़े थे 100% सही लिखे थे, ठीक है, तो आप कॉपी को एक बार फिर से निकलवा कर
चेक करवा सकते हैं। ठीक है, इसको रीचेकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा, आपको बिहार बोर्ड जो है 3 रूल देता है, उस रूल को भी सुन लीजिएगा तो फायदा होगा। मानकर चलिए अगर आप कॉपी को फिर से रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें आपको 3 चीज रिस्क लेना होगा। पहला, जो कि बिहार बोर्ड अपना रूल में ये जारी कर दिया है। ठीक है, पहला बात ये होता है आपको कि अगर मानकर चलिए बिहार बोर्ड के टीचर के द्वारा आपके कॉपी को चेक करने में या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर छूट गया हो, ठीक है, या फिर जो फाइनल आपका नंबर लिखाता है कॉपी के पहले फ्रंट पेज में, वहां पे नंबर लिखने में कुछ गलती हो गया हो, ठीक है, तो आपका नंबर बढ़ाए जाएंगे। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि मानकर चलिए जल्दबाजी में किसी टीचर के द्वारा आपका नंबर आ रहा था 60, मिल गया हो 70, तो इस परिस्थिति में आपका नंबर कम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर टीचर के द्वारा सही सही चेक किया गया है तो जितना आपको नंबर दिया गया है उतना ही नंबर आपका रहेगा। ये 3 चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्क्रूटनी जो है वही बच्चे करें जिनको अपने विषय में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगातार हमें कल से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमको उम्मीद से कम नंबर आया है। तो अगर आप 100% अपने आप में भरोसा है आपको, तो प्यारे बच्चों आप स्क्रूटनी कीजिए, आप कॉपी को एक बार फिर से रीचेकिंग के लिए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें प्यारे बच्चों की स्क्रूटनी जो है यह पहले 70 रुपया पर विषय हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 70 रुपया पर विषय हुआ करता था, लेकिन इसके अब जो है आपको 120 रुपये देने होते हैं। जैसे अगर आप एक विषय में स्क्रूटनी करवाना चाहें तो 120 रुपया, 2 विषय में करवाना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जो भी बच्चे समस्या है, जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरा नंबर कम आया, तो प्लीज आप लोग ये मत बोलिए कि नंबर कम आया है। ठीक है, आपको बिहार बोर्ड ये छूट देता है कि आप अपनी कॉपी को फिर से एक बार निकलवा कर चेकआउट करवा सकते हैं। क्लियर? चलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो बच्चों ग्रेस मार्क्स जो होता है वो बिहार बोर्ड के द्वारा वैसे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, 1 नंबर से फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो उस बच्चों को जो है साल बर्बाद ना करवाकर बिहार बोर्ड 1 नंबर अपने तरफ से देकर ग्रेस मार्क्स देकर आगे बढ़ा देती है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे बच्चे को जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि सर मेरा 299 था, ठीक है, मेरा 299 था, बिहार बोर्ड 1 नंबर देकर 300 क्यों नहीं कर दिया? तो बच्चा वो बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है। बिहार बोर्ड जिसे जो है ग्रेस मार्क्स देना चाहे वो उसका डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा हम बात करेंगे 1 या 2 मार्क्स से अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या करना चाहिए। मानकर चलिए अगर आपको 35 नंबर लाना होता है पर कॉपी में, सब्जेक्ट में, ठीक है, आप जो है 35 नहीं ला पाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट का जो है एग्जाम देना चाहिए या फिर आपको स्क्रूटनी करवाना चाहिए। क्लियर? स्क्रूटनी में हो सकता है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, हम बार बार बोल रहे हैं स्क्रूटनी वही बच्चे करवाएं जो अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, मानकर चले हो सकता है टीचर से 1-2 गलतियां हो जाती है, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है स्क्रूटनी करवाना चाहिए। अब देखिए फेल वैसे अब भी आप हो चुके हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है सुनिएगा, फेल आप वैसे भी हो चुके हैं, इस साल आपका वैसे भी बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 100% स्क्रूटनी करवाना ही चाहिए। ठीक है, जो बच्चे कम मार्क्स आए हैं, जिनको लग रहा है कि और मार्क्स आना चाहिए, उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना हो जाता है, लेकिन जो बच्चे पूरी तरह से फेल कर गए हैं उनको क्या है, क्या रिस्क। ठीक है, उनका अगर नंबर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और अगर कटता भी नंबर है तो क्या दिक्कत है, आप तो वैसे भी फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे फेल हुए हैं इस साल, आपको बता दें कि बाबू आप स्क्रूटनी जरूर से करवाइएगा। ठीक है ना? चलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों का था कि सर युवा जो हमारा एडमिट कार्ड मार्कशीट में लिखा हुआ है, इससे क्या आगे चलकर कोई परेशानी होगा कि नहीं होगा, क्या हमको एडमिशन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्या हमको जो है
स्कॉलरशिप का सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आगे चलकर गवर्नमेंट एग्जाम में परेशानी होगा? तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे नहीं। देखिए यूआर का मतलब होता है अंडर रेगुलेशन, ठीक है, अंडर रेगुलेशन, और ये उन बच्चों को दिया जाता है जो 1-2 नंबर से डिवीजन से छूट जाते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट डिवीजन होने वाले हैं लेकिन उनको 299 ही नंबर आ रहा है पूरा सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को 300, ठीक है, एक नंबर बढ़ाकर 300 कर दिया जाता है और उनको फर्स्ट डिवीजन दे दिया जाता है, ठीक है, तो अंडर रेगुलेशन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, तो ये आपका बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, इससे किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारे बच्चों का जो कि वो कह रहे हैं कि 1 या 2 विषय में अगर क्रॉस लग गया है तो क्या करना चाहिए। बच्चों अगर आपको 1 या 2 विषय में क्रॉस लग गया है तो अप्रैल मई के महीने में बिहार बोर्ड जारी कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, अप्रैल या फिर मई के महीने में जो है आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इसी को स्पेशल एग्जाम भी कहा जाता है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 और 2 विषय में अगर क्रॉस लगा है तो ही, अगर आपका 2 विषय से ज्यादा 3 विषय 4 विषय में क्रॉस लग चुका है, ठीक है, या फिर आप फेल हो चुके हैं तो प्यारे बच्चों आप फिर यहाँ पे कंपार्टमेंटल का सुविधा नहीं ले पाएंगे और आपको फिर 2026 में फ्रेश एग्जाम देना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बच्चे का एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में किसी कारण से क्रॉस लग गया है या फिर उनका एग्जाम छूट गया था, किसी कारण से उनका एग्जाम छूट गया है तो प्यारे बच्चों आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत चलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बच्चों का जो प्रश्न था, सर इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है? देखिए इंप्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चों वो एग्जाम होता है, जैसे मानकर चलिए आपको 300 नंबर आया, ठीक है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आपका कॉपी भी रीचेकिंग आप करवा लिए फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, आप बार बार लगातार ये सोच रहे हैं कि हम 400 नंबर के लिए बने थे, हम 400 नंबर के लिए डिजर्व करते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगा? तो हम कहेंगे सर इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है ये आपका इस साल नहीं होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम स्पेशल एग्जाम के साथ आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। अगर आप अपने मार्कशीट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों इस साल आपको बैठना होगा, अगले साल जो 2026 में फिर से इंटर का परीक्षा होगा उसमें आपको फिर से जो है सारा विषय का एग्जाम देने होंगे, क्लियर, इसी को इंप्रूवमेंट एग्जाम कहा जाता है, समझ गए। तो किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश किए हैं कि ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो कि 90% बच्चों का होता है, चाहे वो आप बिहार के हो, यूपी के हो या कहीं भी के हैं, ठीक है, 90% बच्चों का ये समस्या होता ही होता है, जो कि हम हर एक समस्या का जवाब देने का कोशिश किए हैं। प्यारे बच्चों अगर आप मेरा माने, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप स्कूटनी जो है जरूर से करवाया कीजिएगा, ठीक है, स्कूटनी करवाने से हम आपको बता दें स्कूटनी वही बच्चे करवाएं जो 100% कॉन्फिडेंट है उनको कि हम जो है इतना लिखे थे, तो आप स्कूटनी जरूर करवाइए, नंबर बढ़ते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कभी कभी गलती टीचर से भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है रिस्क ले सकते हैं, और जो बच्चे पूरी तरह से फेल कर गए हैं उनको तो हम 100% बोलेंगे कि आप प्यारे बच्चों स्कूटनी जरूर से करवा लीजिए, क्योंकि आप वैसे भी फेल हो चुके हैं और वैसे भी आपका फेल इस साल बर्बाद हो ही गया है, तो आप एक बार अपना कॉपी को देख लीजिए, ठीक है। बाकी कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है हम बता दिए हैं कि कब होगा, अप्रैल मई के महीने में लिए जाएंगे, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है डेट भी बता दिया गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हो सके अगर आप लोग का डिमांड रहा तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मन में ये भी डाउट होता है कि सर क्या हम कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे तो आगे चलकर हमें दिक्कत नहीं होगा, जैसे एडमिशन में या फिर स्कॉलरशिप में या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में। तो बच्चों हम आपको कह दें कि जैसे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट निकलता है वैसे ही कंपार्टमेंट का भी रिजल्ट होता है, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट अलग लेवल का है और आपका जो फाइनल जो रिजल्ट निकला था जैसे कल निकला था वो अलग है, दोनों का मान्यता सेम है, ठीक है, रिजल्ट में आपको कहीं भी कंपार्टमेंट नहीं लिखा रहता है, इस चीज को ध्यान रखेगा, ठीक है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट देने का मन है, अगर आप अपने इस साल को बचाना चाहते हैं तो बच्चों आप कंपार्टमेंट जरूर दीजिएगा, कंपार्टमेंट से किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको लाइफ में नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा,
ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो बच्चा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करवाई जाती है और 10-12 की भी करवाई जाती है। आप इनमें से किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।